अगर आप फिज़िक्स बस पढ़ते जा रहे हैं और उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, आपके मार्क्स इम्प्रूव ही नहीं हो रहे हैं, तो आप सोचते हैं यार फिज़िक्स तो बड़ी टफ़ है। तो मैं आपको बता दूं कि फ़िज़िक्स टफ़ नहीं है, आपको उसे पढ़ने का तरीका ही नहीं आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि फ़िज़िक्स का पढ़ने का सही तरीका क्या है। अगर आप नीट की या जेईई की या 10th की या 11th या 12th या किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। पहला स्टेप है कि आपको फिज़िक्स नहीं रटना है। अगर आपको रटने का बड़ा ही शौक है तो आप जाके हिस्ट्री और ज्योग्राफी रटिए, क्योंकि फिज़िक्स जो सब्जेक्ट है ना, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, वो समझना पड़ता है। उसे याद करने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपका लॉस होगा, और वो लॉस आपको अपने एग्ज़ाम वाले दिन ही पता चलेगा। तो आप कहेंगे कि अब हम फिज़िक्स याद ना करें तो क्या करें, एग्ज़ाम में लिख के क्या आएंगे? तो अब मैं आपको दूसरा स्टेप बताती हूँ। दूसरा स्टेप है रीड योर बुक प्रॉपरली। ये सुना ना आपने वर्ड प्रॉपरली? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बुक में एक एक शब्द याद करना है। इसका मतलब ये है कि आपको बुक में एक एक शब्द का मतलब समझ आना चाहिए। अगर मैं फिज़िक्स भी कह रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स का मतलब क्या है। आप ये नहीं कहेंगे कि फ़िज़िक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं, आपको मुझे फ़िज़िक्स का मतलब समझाना है, और ये समझाने के लिए आपको बुक का एक एक शब्द समझना पड़ेगा, याद नहीं करना है। तो बुक तो पढ़ ली, अब क्या करें? अब तीसरा स्टेप है, आपको अपनी 3 कॉपीज़ बनानी है। अब जो पहली कॉपी होगी उसमें आपको क्या करना है, उसमें जब आप बुक पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद मतलब पढ़ने के साथ साथ ही आपको जितनी भी डेरिवेशंस और जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको मार्क करते चलना है। अब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद आप वो फर्स्ट कॉपी निकालेंगे और उसमें एक चैप्टर के एक जगह सारे फॉर्मूलाज और एक जगह सारे डेरिवेशंस लिख लेंगे। अब ये करने से क्या फ़ायदा है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले देखते हैं कि आपको अपनी सेकंड कॉपी में क्या करना है, ठीक है? अब आपको अपनी सेकंड कॉपी में जितनी भी थ्योरीज और जितने भी लॉज वगैरह होते हैं ना, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, तो ये सब चीज़ें में जो भी आपको याद करना है, जो भी स्टेटमेंट्स लिखनी है, याद करनी है, वो आपको इस कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है। अब भाई फॉर्मूलेज भी लिख लिए और थ्योरीज भी लिख ली। अब बात आती है प्रैक्टिस की। अब आपको जो थर्ड कॉपी बनानी है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आप देखिए, जब आप अपनी बुक के क्वेश्चंस उठाएंगे, एक एक करके करते जाएंगे, और उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपको उस क्वेश्चन का बेसिक या उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वो क्लियर करने के लिए आप क्या करेंगे? आपको उस क्वेश्चन का रिलेटेड फॉर्मूला देखना पड़ेगा। अब आप क्या करते हैं, भाई क्वेश्चन नहीं आ रहा, फॉर्मूला देखना है, जल्दी जल्दी चैप्टर के पेजेस पलटो। आपको ये नहीं करना है। इसी की वजह से मैंने आपसे कहा है एक फॉर्मूला कॉपी बनाने के लिए, जिससे कि अगर आपको जैसे ही कोई क्वेश्चन नहीं आया उसी समय आप वो फॉर्मूला उठाकर देख लो। ये नहीं कि आप थोड़ी देर तक तो पेजेस ही टर्न कर रहे हो, देख रहे हैं भाई वो फॉर्मूला कहाँ है। ऐसे काम नहीं चलने वाले, इससे टाइम वेस्टेज होगा और कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला कॉपी तो ज़रूरी बनाएं, वो आपको अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब इस प्रैक्टिस कॉपी में आपको एक और चीज़ करनी है, जो भी पास्ट ईयर पेपर्स हैं, भले ही 10th के हों या 12th के हों या नीट या जेईई के हों, आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस भी आपको इस कॉपी में सॉल्व करने हैं, ठीक है? अब अगर आप 9th क्लास तक के बच्चे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी लास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने की, क्योंकि वो तो आपका स्कूल ही पेपर बनाता है, तो आप उसकी 10 ईयर बुक कहाँ से ढूंढोगे? तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो 9th तक के बच्चे हैं उनको जो चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो ही सफिशिएंट होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने ये 3 कॉपीज़ बना ली और इस तरह से पढ़ लिया ना,
तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे और होते होते 100 तक भी पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ोगे ही नहीं, आप सिर्फ रट्टा मारते जाओगे, तो आपने बेकार में फिज़िक्स ली ना। आप फिज़िक्स पढ़ी क्यों रहे? आपको हिस्ट्री लेनी चाहिए थी अगर आपको याद करना इतना ही पसंद था, है ना। तो अगर फिज़िक्स ली है तो फिज़िक्स को समझो, फिज़िक्स से प्यार करो, तो देखो आपको फ़िज़िक्स कितनी अच्छे से समझ आने लगेगी और आपको लगेगा कि यार अब फ़िज़िक्स ही फ़िज़िक्स पढ़ना है, क्योंकि फ़िज़िक्स सच में एक बहुत ऑसम सब्जेक्ट है। जब मैं भी 10 में थी ना तो मुझे फ़िज़िक्स नहीं पसंद थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने इस तरह से पढ़ना शुरू करा तो मुझे फ़िज़िक्स बहुत अच्छी लगने लगी। तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी फ़िज़िक्स अच्छी लगे और आपके मार्क्स इम्प्रूव हो। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो तो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप ऐसे ही फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक थम्स अप दे दें। और अगर आपके किसी फ्रेंड को फ़िज़िक्स नहीं समझ आती है ना तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फ़िज़िक्स टफ सब्जेक्ट है, ऐसा है कि आप लोग उसे ढंग से पढ़ते नहीं हैं, आप उसे पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपको वो पसंद नहीं आती है। वरना फ़िज़िक्स एक बहुत ऑसम सब्जेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, बाय।